दोस्तों मेरे बहुत से फ्रेंड्स लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर हम अगर हमारे पास डहलियास घर पे जो पड़े हैं हमारे पुराने उनके प्लांट्स हैं, हम उन प्लांट्स के जो ट्यूबर्स होते हैं हम उन्हें कैसे सेव करें नेक्स्ट सीज़न के लिए और हम उन्हें इस गर्मी में कैसे बचा लें और हम क्या प्रिकॉशन ऐसी लें इसको सेव करने के दौरान। तो मैंने उनसे कहा था ठीक है मैं जल्द ही ऐसी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों अब चूँकि ये मार्च ख़त्म हो चुका है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब ये टाइम है कि हम इन डहलियास के जो पूरे मेरे प्लांट सूख चुके हैं पूरी तरह से और हम उनमें जो ट्यूबर्स हैं इनके अंदर इनके यहाँ रूट्स में यहाँ पास हम यहाँ से इनके ट्यूबर्स को निकाल लेंगे और नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर लेंगे। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त द गार्डन वैली चैनल से आज आप लोगों के लिए फिर एक जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर के आया हूँ गार्डनिंग टिप्स एंड केयर्स को लेकर के। दोस्तों आप सब लोगों ने सर्दियों में डहलियास के प्लांट्स लगाए होंगे, बहुत खूबसूरत इसमें फ्लावर्स होते हैं और अब इन प्लांट्स की हालत आप देखिए, इन गर्मियों में बहुत बुरी तरह से ये प्लांट जल जाते हैं इनके। पर दोस्तों ऐसा अगर हम प्लांट इनमें देखें तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इनके ट्यूबर्स, इनके जो ट्यूबर्स, जिन ट्यूबर्स को हम नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं, उन ट्यूबर्स को हमको अभी से ही इनको सेव करना होगा। हम आप में से बहुत लोग इन प्लांट्स को ऐसे यहाँ से अपरूट करेंगे, निकालेंगे और किसी कचरे के ढेर में इसको फेंक देंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास समय हो और आपके पास अगर जगह हो तो मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर अच्छा कलेक्शन रहा है इस बार डहलियास का तो आप उन्हें फेंकिए नहीं, बल्कि इन ट्यूबर्स को अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊँगा, उसमें आप लोगों को वो फॉलो करना है और उस तरीके से आप उसे सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपनी चैनल्स पे एक पहले भी वीडियो मैंने दिखाई है दोस्तों, और वो कि आपके घर पे गुलदाउदी हो तो गुलदाउदी के प्लांट्स को आप नेक्स्ट सीज़न के लिए कैसे सेव कर ले। वीडियो जिन्होंने नहीं देखा हो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाता हूँ कि डहलियास के ट्यूबर्स या बल्ब्स जिन्हें कहा जाता है उसे हम कैसे सेव करेंगे। सो सबसे पहली जो बात है, हम सिलेक्शन कैसे करेंगे कि हमारे जो ये प्लांट दिख रहे हैं वो कौन से हमारे ट्यूबर्स मैच्योर हो गए हैं। तो सबसे पहली बात तो आप जैसे देखिए, आपको जो पॉट में आपको दिखे कि हाँ ये देखिए इसकी बिल्कुल स्टेम जो है पूरी तरह से अगर सूख चुकी हो, ड्राई हो चुकी हो, जैसे ये देखिए ये ड्राई हो चुका है, ये भी एक पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। इसकी रूट्स आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल गिरने वाला होगा। तो आपका अगर पॉट में लगे हुए प्लांट की कंडीशन ये है कि वो उसका जो स्टेम रहा है मेन वो पूरी तरह से अगर सूख चुका हो तो आप समझिए कि इसका ट्यूबर अब बिल्कुल से मैच्योर हो चुका है और अब ये यहाँ से निकालने के लिए तैयार है। कुछ एक प्लांट्स ऐसे होंगे आपके पास, जैसे इनमें कुछ एक में ऐसे ग्रीन लीव्स दिख रही होंगी, कुछ के स्टेम्स में ऐसे आप देखिए यहाँ पे ये देखिए अभी ग्रीनिश है। इस मीन्स कि अभी जो इसके ट्यूबर्स वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं। सो अभी हम इसको नहीं अपरूट करेंगे। जो हालांकि हमारे सूख चुके हैं हम उन्हें निकाल लेंगे, हम उन्हें सेव करेंगे। और इस दौरान आपको लोगों को एक और बात बता दूं, जब डहलियास के प्लांट में फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, भी वो जब पत्ते इसके पीले पड़ने लग जाए, तब आप इसे शेडी एरिया में रख दें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, इसमें पॉट और मिट्टी दोनों गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी ट्यूबर्स गलने लग जाते हैं। इन ट्यूबर्स को निकालना बहुत आसान है। आप अपने इस पॉट को उल्टा करके पलट दीजिए और बहुत सावधानी से इसको, तो देखिए दोस्तों किस तरह से इसमें बिल्कुल देखिए रूट बाउंड था और ये देखिए इसका सॉइल मीडिया कितना ज़्यादा पोरस था। तो इससे देखिए रूट्स को बहुत जो है मदद मिलती है। अगर आपका पोरस मिट्टी हो तो रूट्स इसकी ग्रो बहुत अच्छे से करती है। तो अभी हम देखेंगे इसका ट्यूबर कहाँ है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयर करना होगा, क्योंकि अगर आप अभी अब देखिए ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल एकदम बीट रूट जैसे कहा जाता है, सॉरी शकरकंद या फिर आप शलगम कह लीजिए या फिर आप चुकंदर कह लीजिए, और जिसे स्वीट पोटैटोज़ भी कहा जाता है। तो उस तरह से दिखने वाला ये इसके ट्यूबर्स होते हैं। सो ये देखिए इसका ट्यूबर निकल गया है
और थोड़ा सा आपको बहुत केयर करके निकालना होगा, क्योंकि अगर इसका एक भी ट्यूबर यहाँ से अगर टूट गया तो ये डैमेज हो जाएगा, इसमें फंगस लगने के पूरे चांस हो जाएंगे। अभी हम इस तरीके से अपने सभी पॉट में से ऐसे ट्यूबर्स को कलेक्ट कर लेंगे। सो देखिए दोस्तों, मैंने अपने सभी डहलिया के ट्यूबर्स को कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर कुछ एक ट्यूबर्स मेरे दोस्तों ख़राब भी हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ट्यूबर तो ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, पर जब मैंने इधर देखा तो ये देखिए इसके ट्यूबर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये देखिए इन पे फंगस लग जाता है। ये देखिए किस तरह से ये डैमेज हो चुका है। सो अब मेरे ये यूज़ का तो नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और अब इन्हें मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं अब आगे स्टेप में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इन सभी ट्यूबर्स को हम नॉर्मल वाटर से पहले वॉश कर लेंगे, जिससे कि इन पे जो भी मिट्टी लगी हुई है पुरानी, और अगर थोड़े बहुत कहीं से फंगस लगने के चांस हो भी रहे हो तो वो पूरी तरह से एरिया क्लीन हो जाएगा। फिर इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है इनको डिसइंफेक्ट करने का। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम इन ट्यूबर्स को एक नॉर्मल ठंडे पानी से इन्हें धो लेते हैं। देखिए, अब हम इन सभी ट्यूबर्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे पानी में डुबा करके। अभी भी थोड़ी बहुत इसमें गंदगियाँ दिख रही हैं, मिट्टी लगी हुई है, हम इनको पूरी तरह से अच्छे पहले साफ़ कर लेते हैं। सब आप देखिए, मेरे ये डहलियास के सभी ट्यूबर्स को मैंने अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। अब अगला जो प्रोसेस है वो दोस्तों, वो है इन्हें डिसइंफेक्ट करने का। डिसइंफेक्ट करने के लिए मैंने एक 10 लीटर का पानी का एक बकेट लिया है, और मैं उसमें लगभग 5 ग्राम एंटी फंगल पाउडर मिक्स कर दूंगा अच्छी तरह से। किसी लकड़ी की सहायता से आप इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब हम अपने सभी इन डहलियास के ट्यूबर्स को एक एक करके लगभग 1 घंटे के लिए इन्हें इस एंटी फंगल पाउडर के घोल में डिप करके छोड़ देंगे। इस दौरान क्या है दोस्तों, ये सभी मेरे डहलियास के ट्यूबर्स ये सब डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। और मैं भी सभी को अच्छे से डिप कर देता हूँ। और इसके बाद का प्रोसेस ये है कि दोस्तों, मैं इन्हें लगभग पूरे 1 दिन के लिए किसी शेडी एरिया में ड्राई होने के लिए रख दूँगा। ट्यूबर्स को मैंने नॉर्मल एयर ड्राई में सूखने के लिए रख दिया था, और लगभग 12 से 13 घंटों के बाद अब बारी है कि इन्हें वापस से हम ट्रांसप्लांट करें। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए दोस्तों बहुत सिंपल मेथड है। जिन पॉट्स को मैंने खाली किया था और जिन सॉइल मीडिया को मैंने उन पॉट में से निकाला था, उसी सॉइल मीडिया में, उसी सेम पॉट में मैं इन्हें दोबारा से ट्रांसप्लांट करूँगा। तो आइए देखते हैं कैसे मैंने ट्रांसप्लांट करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक ज़रूरी बात बता दूँ कि आप जब इन ट्यूबर्स को एयर ड्राई कर रहे हो तो ध्यान रहे 12 घंटे से ज़्यादा इन्हें एयर ड्राई ना करें, वरना ये बहुत ज़्यादा ये सच इनके ट्यूबर्स यहाँ पे श्रिंक हो जाएंगे। और अगर ये श्रिंक हो जाएंगे तो फिर इनमें ये ड्राई हो जाएंगे तो ख़राब होने के चांस रहेंगे। तो अभी देखिए, अभी बिल्कुल किस तरह से पोटैटोज़ की तरीके से ये दिख रहे हैं। इस कंडीशन में आप इन बिल्कुल से ये रेडी हैं, इनको आप ट्रांसप्लांट करें। सॉइल मीडिया वही रखिएगा जो आपने पॉट को खाली करी थी। अलग से सॉइल मीडिया मत बनाइएगा, और ना ही किसी तरह का कोई उसमें फर्टिलाइज़र या काउडंग कंपोस्ट यूज़ करिएगा। अब देखिए, ये बहुत सिंपल मेथड है। इस तरीके से आप इसके ट्यूबर्स को, और थोड़ा सा केयरफुली काम करना है आपको कि ये ट्यूबर्स जो हैं बिल्कुल भी टकरा करके आपस में कहीं पर भी उलझ करके ये टूटे नहीं। और केयरफुली आप इनको ऐसे देखिए बैठा दीजिए, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से होल्स गैप बने रहेंगे, ज़रूरी है इस तरीके से रखिए। और इसके बाद अब हम इन पे मिट्टी से कवर कर देंगे। ध्यान रहे ट्यूबर्स पूरी तरीके से कवर होने चाहिए।
देखिए अब मैंने यहाँ पर इन ट्यूबर्स को इसके नीचे दबा दिया है और अब मेरे पास जितने भी ये सभी ट्यूबर्स हैं मैं इन सभी ट्यूबर्स को इस तरीके से यहाँ पर लगा दूँगा और लगभग हम 7 से 8 दिनों के बाद देखेंगे कि जहाँ पर ये इनका ऐसा, देखिए आपको एक नए बल्ब में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से इनकी यहाँ से आइज़ बनी हुई है छोटी, पास से नई शूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मेरे लिए बहुत अच्छा साइन होगा अगर ऐसा होगा तो चलिए हम आपको दिखाएंगे लगभग 7 से 8 दिनों का अपडेट। तो देखिए दोस्तों, ये सभी मेरे ट्यूबर्स मैंने डहलिया के अपने लगभग 8 अलग अलग कंटेनर्स में अलग अलग वैरायटीज़ के हैं। ये सभी मैंने इनको इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब बारी है इनकी वाटरिंग की। ध्यान रहे दोस्तों, आप इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। हम इसमें पहली वाटरिंग कर दे रहे हैं। वाटरिंग करने के लिए आप फंजीसाइड का घोल बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है और इस तरीके से बहुत हल्की किसी फव्वारे की मदद से आप इनको ऐसे वाटरिंग कर दीजिए इन सब की। जब सभी की वाटरिंग हो जाए तो अब हम इन्हें लगभग शेडी एरिया में प्लेस कर देंगे और ये शेडी एरिया में अभी तक 3 से 4 महीनों तक रखेंगे हम इनको। और इन पर वाटरिंग जब भी करें तो बहुत कम करें। बरसात के पानी से इन्हें बचा के रखिएगा और इन पर कभी हीट का स्ट्रोक या ना आए, पर डायरेक्ट सनलाइट इन पर ना हो। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होगी। इन पे नई शूट्स आएंगी लगभग 8 दिनों के बाद। जब यहाँ से इनकी नई शूट्स, यहाँ से नई ग्रोथ होगी तो मैं आप लोगों को नई इनकी ग्रोथ दिखाऊंगा। सो अगर आपने दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से हर दिन आप लोगों के लिए एक नई मज़ेदार, एक गार्डनिंग से रोचक तथ्यों से भरी हुई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।